इफेक्ट बी, अगर खराब हो, बैड हो तो दारू औरत के चक्कर में बर्बादी, ठीक है, भोगविलास में बर्बादी होगा, जल्दबाजी, मुसीबत, दाम्पत्य जीवन में तनाव तो नेचुरली शुक्र खराबी हुआ तभी हुआ है। ट्रेवलिंग में शौक, मस्ती, मौज मस्ती का शौक रहता ही रहता है। बिल्कुल, तलाक शुक्र खराब के, शुक्र का खराब होना या सेवंथ हाउस के लॉर्ड का खराब होना। अब सेवंथ हाउस का लॉर्ड क्या होता है, बहुत देर में समझोगे आप। एक क्वेश्चन तो ठोक दिया आपने अभी। हाँ, तो क्योंकि आपने क्वेश्चन तलाक कैसे होता, तलाक में दो चीजें काम करती है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन है, सेवंथ हाउस में बैठा कौन है, और शुक्र की पोजीशन क्या है। ये तीन चीज मेन काम करती है, बाकी छोटी मोटी काम करती है। बाकी तलाक में ध्यान रखना, घर का वास्तु तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वास्तु घर का सही है तो लड़ भिड़ के साले वहीं मर जाएंगे। ऐसे नहीं कि पहले जमाने में लड़ते नहीं थे, मारम पिट्टी भी होती पहले जमाने में, लेकिन तलाक नहीं था। तलाक के लिए घर का वास्तु बेहद जिम्मेवार होता है। साउथ ईस्ट किसी का खराब हो या नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ कोना खराब हो तो डिवोर्स करवा। कुंडली में डिवोर्स नहीं है, दोनों के ही नहीं है, लेकिन तैयारी डिवोर्स की चल रही है, घर खराब है पक्का। और कभी भी वास्तु सुपरसीड करेगा कुंडली के ऊपर। दोनों में से कौन बड़ा, वास्तु बड़ा कि जन्म कुंडली बड़ी? तो 90% केस में वास्तु आगे चलता है, सुपरसीड करेगा। पैसा कमाने में काम करेगी कुंडली, आपके रोकने का रोल वास्तु प्ले करेगा। म्यूजिक कौन सा, रोमांस का, रोमांटिक। अब आते हैं इसके कलर्स पे। कलर कौन सा, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, पिंक मेन है इसका। वेनस दैट डिनोट्स टू पिंक। लेडीज का कलर पिंक मानते हैं, जेंट्स का क्यों ब्लू मानते हैं नहीं पता है। एनी ग्लिटरिंग कलर्स, बुध का उसका सेम आएगा। लाइट ब्लू ले लीजिए, लाइट ब्लू और पिंक, जिसमें पिंक मेन ले लीजिए। लाइट ब्लू भी शुक्र का कलर है, देखिए आप। जेंट्स को लाइट ब्लू देते हैं, जेंट्स कम फ्रॉम द मार्स मानते हैं क्या, पर कलर वालों को ब्लू देते हैं, हाँ लाल नहीं देते। और लेडीज फ्रॉम द विनस मानते हैं, उनको पिंक देते हैं, तो विनस का कलर पिंक होता है। लेकिन शुक्र का प्रतिनिधि है जेंट्स भी, जेंट्स का भी तो शुक्र काम करेगा, उसको हम लाइट ब्लू दे देते हैं। हाँ, इसके दुश्मन में देखिए एक्सेप्ट 1 और 3, बाकी सारे दोस्त है इसके, दोनों गुट के साइड के। इसके दो ही दुश्मन है, 1 और 3, बाकी सारे इसके फ्रेंड है। हाँ बिल्कुल होंगे। मल्टी कलर्स कौन है, मल्टी कलर्स वाले कोई भी नहीं है आज, मल्टी कलर कोई भी नहीं आया। ना ना ना, रंग बिरंगे बड़े आकर्षक कलर होते हैं, शुक्र के अलग होता है। मल्टी कलर्स, मल्टी कलर्स में लाइट कलर्स, लाइट ही आते हैं। देंगे, शनि को दे देंगे थोड़े बहुत, मंगल को भी दे देंगे। कौन सी डार्क देंगे वो डिपेंड करता है। काला और डार्क ब्लू से बचाना, दीज आर द नॉट द कलर्स, इज द एंड ऑफ द कलर्स इज डार्क ब्लैक। When you don't have any color, that means black. मल्टी कलर से स्पेशली पिंक और लाइट ब्लू लिख लो आप। हाँ जी। अब बारी आती है कि इसमें लक्की डेट्स, जिसका खुद का डेट तो रहेगा 6 एंड डे रहेगा फ्राइडे, ये तो इसका हो ही गया। बाकी इसमें रिवर्स चलेंगे। अनसुटेबल में 1 और 3, अनस्टेबल डे में संडे और थर्सडे, बाकी सारे सही है। शुक्र को कई बार हम बोलते हैं यूनिवर्सल फ्रेंड, हाँ डालते हैं। अपोजिट, अपोजिट रहे। इसमें ब्लैक और वॉयलेट से बचाया है, रेड भी डाल रखा है, लेकिन रेड को निकाल दीजिए आप।
ब्लड इसका एंटी नहीं है। बुध को नहीं है, बुध को तो ठोकता है ना, गुरु और मंगल दोनों। देखिए इसका प्रॉब्लम बताता हूं आपको, 3 और 6 में दुश्मनी भी है और दोस्ती भी है, दोनों ही काम है। जो कीड़ों ने पढ़ाया था न्यूमरोलॉजी, वो कहता 3, 6 और 9 आपस में दोस्त हैं सारे, वो ये मानता है। गुरु, शुक्र और मंगल, क्यों बोला नहीं पता। भारतीय ज्योतिष बोलता है गुरु मतलब बृहस्पति, बृहस्पति मतलब देवताओं गुरु, शुक्र मतलब राक्षसों गुरु शुक्राचार्य। दोनों ब्राह्मण जाति से यानी शिक्षित जाति के आते हैं, गुरु जाति से आते हैं, दोस्ती भी होना जरूरी है। गुट अलग अलग है, ये देवताओं का, ये राक्षसों का, लेकिन है तो दोनों में पांडित्य है, ज्ञान देने की क्षमता है, तो एक दूसरे का इतना बुरा नहीं करेंगे, इसलिए इनको ले भी लेते हैं नहीं भी। जब बारी आती है सूर्य की, तो शुक्र को झुलसा देता है ये अपनी गर्मी से, बाकी तो कोई नुकसान नहीं है, बस इसलिए यूनिवर्सल फ्रेंड में डाल देते हैं इसको। इसका स्टोन डायमंड या अमेरिकन डायमंड, कौन से मेटल में पहना जाएगा? चांदी में। अंगूठे में पहन लो तो बेस्ट, अंगूठा नहीं पहन सकते तो राइट हैंड और रिंग फिंगर। रिंग फिंगर में क्यों पहनते हैं, इसका भारतीय ज्योतिष में कोई जवाब नहीं है। विदेशियों ने बनाया, क्यों बनाया, उनका ये मानना है यहाँ कोई भी पहनेंगे रिंग आप में सेक्सुअल भावनाएं बढ़ाती है, दैट इंक्रीजेज योर लिबिडो, दैट्स व्हाई one person who is just going for the engaging, he should wear in the right hand ring. सुना इसलिए नहीं कि अंगूठे में पहनते नहीं, अंगूठी तो अंगूठे में होती है तो उंगली ही होगी। मैंने इसकी अंगूठी खरीदी है हीरे की, बड़ी, बहुत बड़ी पड़ी है, हमारे घर में है ना। हाँ बिल्कुल, आज भी बोलता हूँ, वो अलग बात है। एक ही रहता है। हाँ 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 हाँ, तो अमेरिकन डायमंड ले लो थोड़ा बड़ा, उतना ही नहीं रहेगा, सिमिलर करीब करीब पहुंच जाएगा। देखिए मर्सिडीज में मारुति में फर्क तो रहेगा, वो ग्रेड रहेगा, पर नीचे कार तो आगे पहुंच जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, इतना ही है बस। लग्जरी से एक तो उतरे थे खार से कर ले, एक ओले सी बंद कर दी गाड़ी, एक गाड़ी गली में खड़ी कर दी, गेट पे लगाई, इतना फर्क पड़ेगा, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। हाँ कोई फर्क नहीं है। हाँ वो ये दूसरे समय के अलावा मेरे समय भी बोलती है, ये बोला उसने, वो बोल दो, प्राउड फीलिंग है, बाकी सेम यंत्रा दिया हुआ इसके अंदर। और बाकी कलर जो बाकी मैं दिया स्टोन ना, वो उसके प्रीशियस स्टोन तो वह हीरा, बाकी सेमी प्रीशियस बोल दो या सब स्टोन बोल दो, वो है टर्मोलिन, व्हाइट सफायर, ओपल एक व्हाइट से रंग का पत्थर होता है जो यूरोप की खानों से निकलता है, दिखने में मूंगई जैसा सा होता है, ऊपर लाइनें लगी होती है, गुलाबी लाइनें, वो ओपल होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। टर्मोलिन ना व्हाइट होता है, ऊपर लाइनें होती है, हाँ लाइट में चमकी दिखती है, वही जिनको अमेरिकन डायमंड को बोल देते हैं। ओपल वो बताया ना मैंने, व्हाइट कलर का होता है, मूंगई जैसा दिखता है, ऊपर लाइनें होती है रंग बिरंगी उसके। और हाँ व्हाइट स्फायर सेम, जिनको बोल दो व्हाइट स्फायर बोल दे की बात है। और टर्मोलिन एक लाइट ग्रीन कलर का पत्थर होता है जो पिंकिश झलक मारता है, बीच में ग्रीन और पिंक दोनों झलक मिलती है, जब उसके सब स्टोन है या सेमी प्रीशियस स्टोन है, हल्के पत्थर उसकी। टर्मोलिन वगैरह नहीं, आपके पास फोन है ना सबके पास, मारो उस पे। गूगल आजकल बहुत बड़ा गुरु है, हम तो खाली बोल के रहेंगे, वो दिखा भी देगा आपको, अभी भी दिखा देगा। मारो गूगल पे टर्मोलिन, तो आपको 3 तरह के टर्मोलिन दिखाएगा, लगाओ। हाँ नहीं ओनली व्हाइट कोई टर्मोलिन इसमें आएगा,
टर्मोलिन आपको लाइट ग्रीन कलर में मिलेगा, पिंक में मिलेगा, अदर देन दिस नहीं मिलेगा। तो दैट इज नॉट द टर्मोलिन, दैट इज डिफरेंट स्टोन। एक पत्थर होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसको टर्किश बोलते हैं, मुस्लिम लोगों के पास ज्यादा मिलेगा वो, फिरोजा, वो भी इसमें आएगा। इसका चैरिटी में ग्रीन फॉडर ठीक है, हरा चारा जो हम लोग हरी घास बोलते हैं, घास, इसमें ग्रीन फॉडर हो गया। जवारी प्योर इसमें आएगी। दही, घी और कपूर बिल्कुल राइट है, ये इसी में ही आएंगे। आलू लिख लो, आलू, गाजर लिख लो, कैरेट अलग अलग है क्या है जी? भाई हमने दोनों गाजर कैरेट ही पड़ा हुआ है। एक को देसी गाजर बोलते हैं, एक को विदेशी गाजर बोलते हैं। और बताऊं आपको, मेरे को पहले वहम था गाजर का जूस ना देसी गाजर सीजन में पियेंगे, बाकी का तो कड़वा होता होगा, क्योंकि गाजर खाते ना सलाद के रूप में, वो ज्यादा मीठी नहीं होती और कच्ची भी नहीं होती, दांत भी थोड़ा हार्ड काम करना पड़ता है। एक बार गाजर नहीं आ रही थी, मैंने कहा यार वो गाजर भी 100 रुपए किलो है, ये भी 100 रुपए किलो है, ये ले आते हैं। जब पिया तो ये ऑरेंज वाली गाजर जूस ना उससे ज्यादा मीठा होता है, कभी निकाल के देखना आप। फिर पढ़ा पूरा तो पता लगा कैरोटीन जो है इस ऑरेंज गाजर में ज्यादा है, गुण जो है इसमें ज्यादा है। अब हम स्किप करके जो भी गाजर मिली जूस पी लिया। पहले वहम था, क्योंकि हमने भारतीयों ने यही गाजर देखी है और 1 रुपए किलो लेने की आदत रही है, तो ये महंगी गाजर पचती नहीं थी। अब क्या है, जल्दी गोभी को धोखे के नाम, प्याज तो 150 रुपए किलो होगा, हमारे तन बदन में आग लग गई, ठीक है जी, पेपरों में भी आ गई। वो खड़े होकर वहां ब्रोकली चाटते हैं, मतलब क्या होता है, अपनी गोभी मिल रही है 25 रुपए किलो छोड़ के आप 300 रुपए किलो गोभी खा रहे हो, तब पेट में तकलीफ नहीं होती आपके। अब प्याज महंगा मत खाओ, प्याज खा। जापान में तो एक महीना आता है नॉन ऑनियन डे, नॉन ऑनियन मंथ, एक महीना प्याज नहीं खाते वो लोग, दिसंबरी ही है। हमारे जानने वाले बहुत बैठे हैं यहाँ पे। वैसे देखो भारतीय सिस्टम में लिखा है, खाद्य सिस्टम में, आयुर्वेद में ऋतु फल और स्थानीय फल। कोई तो कारण होगा ना जी, गर्मियों में आम आता है जबकि आम गर्म करता है, सर्दियों में ठंडा में संतरा आता है, जाम भी सर्दी में आता है, दोनों ठंडे करते हैं, हमारी बलतासी ठंडी है। कोई तो रीजन होगा ना आयुर्वेद। जो अपने देश का वही मतलब खाना सृष्टि जो दे रही है आपको उसको ले लो, बेटर है। अदर देन डेज आप लेते हो तो वो आपकी दवा बन जाता है। आपको मालूम है हमें दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन 90% भारतीय पीते हैं। दूध धीमा जहर है। दांत निकलने के बाद कोई सा भी पशु अपनी माँ का दूध नहीं पीता, इंसान पीता, बोल पशु का दूध पिला के बच्चे को बोलते दूध पी ले अक्कल आएगी, और इस बछड़े में तो नहीं आई आज तक, बंदा घूमता बेचारा। हाँ, काली का भैंस का दूध पिला के बोलते पीले गोरा हो जाएगा, बड़े भैंस तो खुद नहीं हुई ना उसके बच्चे हुए। प्योर नॉनवेज दूध तो नॉनवेज है, बछड़े का हिस्सा हमारा, हिंसा तो है ही है, डायरेक्ट हिंसा नहीं है, कत्ल नहीं किया। देखिए साहब, हिंसा और हत्या दोनों फर्क है। हत्या नहीं की पर हिंसा तो हुई। हिंसा तो बछड़े का हक था ना, मार लिया पैदा होते ही, माँ के दूध पे अंत तक बच्चे का हक होता है, मार लिया हमने, बांध दिया उनको फर्टाइल करके, उसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, काम हो गया। दूध धीमा जहर है, नॉनवेज है प्योर, ठीक है, लेकिन ये है कि प्रत्यक्ष हत्या नहीं हुई इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। एक बताऊं साहब आपको, कभी भी चेक कर लेना, हमारे ऋषियों मुनियों का और वेद का सिस्टम रहा है, जिस चीज के बिना काम नहीं चलता वो शामिल कर ली। दूध के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी होती है। जंगल में फल फ्रूट सब्जी लगे हुए हैं और एक गाय या भैंस है तो इंसान जिंदगी बिता सकता है। उसे गोबर से कंडे लगा लिए, आग जला ली, घर लीप लिया, खाद दे दी, सब्जियां नहीं उगी, दूध यूज कर लिया, दही बना लिया, घी बना लिया, मिठाइयां बन गई। मिठाई में दूध निकाल दो, बस्ती क्या जलेबी या चूरमा का लड्डू, और कुछ भी नहीं आपके पास। हाँ मैक्सिमम तो दूध से बनता है। तो जहां जवान ने काम किया, गोरस को ले आए बीच में। महाभारत पढ़ लो, कभी गाय की वैल्यू थी, गोरस नहीं मिला, इसी चक्कर में ये
द्रोणाचार्य ने कौरवों की गुलामी बर्दाश्त कर ली। उसके बच्चे ने कहा अश्वत्थामा मेरे गोरस पीना है, और गाय का दूध नहीं मिला, बच्चा तड़पता था पीने को, तब वहां गुलामी स्वीकार की। किसका? नहीं तो गलत रहता ना, विश्वास पीने का प्रसंग आता है ना, तो गलत रहता, पाप रहता तो वो नहीं आता ना पता। ऐसे उसकी बारे में फिर चर्चा करूंगा आपको, मेरा चैप्टर पूरा कर देता हूँ। ये आ गया सारा कैंपर। आलू लिख लिया आपने? फ्लावर्स कैसा भी हो, व्हाइट फ्लावर लिखा है इसके अंदर, कैसा भी फ्लावर इसी में शुक्र में आएगा। फूल फूल है, ब्लडी फूल नहीं होना। हाँ फूल फूल है। हैं? कली फूल का बच्चा है। हाँ ये चलता है जी अपने क्लास में। फास्टिंग फ्राइडे का लिखा है। देवता कौन है? अब यहां चक्कर पड़ता है एक और। शुक्र का देव माना गया है लक्ष्मी को अपने भारतीय विधि में। ज्योतिष शास्त्र में इसके देव माने गए कार्तिकेय, द एल्डर सन ऑफ लॉर्ड शिवा। और साउथ इंडिया में सुब्रमण्यम स्वामी की पूजा भी शुक्रवार को करना माना। ही इज आल्सो द लॉर्ड ऑफ विनस। मानते है ना, मानते हैं। ये गॉड में तो शुक्र गुण तो कहते हैं, किन में कंट्रोल करते हैं लोग। लक्ष्मी भी लिख सकते हो आप। लक्ष्मी इसलिए लिखते हैं कि हमारा मैक्सिमम कामना शुक्र जमाया भोगविलास धन से जोड़ लेते हैं। धन से जोड़ लिया, लेकिन कार्तिकेय और सुब्रमण्यम स्वामी एक्चुअल गॉड है। The god who can control that star, he is called the deity of that star. That's why for the Rahu we have taken the Lord Ganesha of Saraswati. देवता में टाइटल है, उस ग्रह को कंट्रोल करके रखते। इवन सुब्रमण्यम स्वामी लिखा है द गॉड ऑफ द वार। कार्तिकेय इज आल्सो द सेनापति ऑफ द ऑल द देवतास, ऑल द गॉड्स। कोई भी देवता जो लड़ाई को कंट्रोल करे। सुब्रमण्यम स्वामी को लिया 6 सिर वाला, कार्तिकेय को सुब्रमण्यम बोलते हैं ना यहाँ पे, तो 6 सिर वाला 4 हाथ वाला सेनापति वही लिया ना। शिव जी का पहला पुत्र, वो तो गणेश जी तो आ गए अलग से, पति पत्नी के युद्ध में परिणाम स्वरूप आ गए, वो तो अलग कहानी थी। सारा जगत चापलूसी पसंद करता है, मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। गणेश जी को स्थान दिया गया ऊपर में। देवी देवताओं की लड़ाई हुई थी आपस में, पार्वती शिव जी की मेन 2 गुट बन गए थे। गुट का परिणाम हुआ चापलूसी करके उसको ऊपर ले गए। था तो गलत नैतिक रूप से, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि डरते धर्म बीरू हैं हम, प्रॉब्लम ये। लेकिन मैं तो बोलने का साहस रखता हूं, गलत था। देखो जी, सरेआम राम जी लक्ष्मण ने सरेआम बोला था, राम जी लक्ष्मण ने कि मैं राम को पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानता, जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, लोगों के हवाले कर दिया। कहेगा पुरुषोत्तम अपनी पत्नी रक्षा नहीं कर सकता। और बोले जिसको लगता मैं गलत बोल रहा हूं, मेरे पे केस कर दो। कर तो नहीं पाया, बोले इसके पे केस करेंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट में घसीट लेगा। मारे कम घसीटेगा ज्यादा, घसीट के मर जाएंगे। और एक आम आदमी या कोई लीडर होता तो अब तक केस चुक चुके हो। केस करने वाला भी सोचता है ना मेरे को कितनी माइलेज मिलेगी। मैं बोल भी दूंगा तो मेरे पे कौन केस करेगा, बोला माइलेज तो है ही नहीं, या आम आदमी है बस। कुछ भी नहीं किया, जान दो जी, कंट्रोवर्सी पे 2 पूरे करके छोड़ूंगा आज, बेटा टाइम ऊपर हो जाए। डिजीज में आते हैं कि गले की तकलीफें जो होती है वो उसमें लेते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप नोज का लिख लीजिए, नाक लाल हो गए, सूसित करता है तो वहां चंद्रमा भी आएगा और शुक्र भी आएगा। ब्लीड करना नहीं है, नोज लीक करता है, ब्लीडिंग करता है तो वहां चंद्रमा ही आएगा। उसको साइनस प्रॉब्लम नहीं है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग प्रॉब्लम। मेन अपने मंगल को भी लेके आएंगे। हाँ, नक्सीर बोलते हैं उसको, मंगल आएगा, वो बहुत अच्छा साइन है।
हाई बीपी है उसको लूज कर रहा हो। और थ्रोट काट थ्रोट काट दो थ्रोट यहां कट कर दो थ्रोट नहीं काटना चाहिए आप, यहां से पॉइंट को कट कर दो आप। अच्छा, लंग्स डिजीज कुछ हद तक आती है। लंग्स में आउटर लंग्स, सॉरी चंद्रमा में आएगी, हार का गला रैशेज हो जाना वो ले लो आप, बाकी नहीं है। बाकी ये मेन है ब्रेस्ट डिजीज इन लेडीज, ये इसमें आएगा। और सबसे बड़ी चीज यहां लिखी नहीं हुई, आप लिख लीजिए स्किन डिजीज। स्किन पे गुलाबी दाने होना, स्किन डिजीज प्योर एंड प्योर शुक्र में आए। और एनी जेनिटल डिजीज, सेक्सुअल ऑर्गन्स में जो डिजीज होती है वो भी वीनस में आएगी प्योर। देखिए डायबिटीज में बोला 2-3 ग्राम आएगी डायबिटीज, यहां शुक्र में पक्की काम करेगी डायबिटीज। शुक्र को वैदिक सिस्टम में चीनी को भी लिया गया हुआ है, आपके अंदर शुक्राणु बनता है उसको भी लिया गया, सीमेंस बनता है उसको भी लिया गया, लेडीज के जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसको भी लिया गया। तो शुक्र जो आपके मांस का टुकड़ा बन के आता है वहां से भी लिया गया। तो सेक्सुअल डिजीज शुक्र में आती है और डायबिटीज भी उसी ऑर्गन पे जाकर रुकती है। तो डायबिटीज को जब किडनी फेलियर होता है वहां भी लिया गया। शुक्र भी तो आपको पहले ही बोला मिले जुले स्टार हैं, दोनों इकट्ठे चलते रहेंगे। जो शक्कर खाता है उसका शुक्र खराब है। हाँ शक्कर ज्यादा पसंद करता है। पसंद करना खाना, सारे शक्कर ये सोचते शक्कर का नहीं तो उसका शुक्र खराब कहा जाएगा, खराब नहीं कहा जाएगा, डायबिटीज होने पर खराब कहा जाएगा। डायबिटीज नहीं होती वो शक्कर खाता है, कुछ आगे अच्छी बात है, शुक्र खराब तो नहीं हुआ ना। देखिए आप इसको दूसरे वे में लीजिए, जिसकी कई पत्नियां हैं उस आदमी को दमदार होना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी और फाइनेंशियली भी। यानी खुद का सेक्सुअल पावर अच्छी होनी चाहिए और खुद का पैसा खूब होना चाहिए। तो शुक्र उसका अच्छा है तभी तो शुक्र ले आया ना वो। वैसे ही चीनी पचाई उसने तो बॉडी स्ट्रांग होगी ना, तो पचा गया। खुद की बॉडी वीक है, खुद का शुक्र वीक है, तो चीनी मार गई उसको। शुक्र को पचाने के लिए खुद का शुक्र मजबूत होना चाहिए। किसका क्या जी? मुस्लिम तो शुक्र अच्छा होता है, वो करते हैं खजूर खा खा के। हाँ शादी करिए ना मेरे को मालूम है इनकी कमजोर नसें कहां दबती है, मेरे को मालूम है। एक ही फोन करना है मेरे को, ऐसा नहीं है कि मेरे पास फोन नंबर नहीं, इनके घर के सारे फोन है मेरे पास। जिन को एक फोन करूंगा शाम तक सारे शुक्र सही हो जाएंगे। क्लास में खाली चंद्रमा दिखेगा बस। 2-3 घंटे खुद के हिसाब में रह रहे। हाँ। और क्या है? तो ऐसा है ना, कपड़ों से बाहर नहीं आना चाहिए बार बार। चलिए जी, बाकी इसमें बीमारियां लिखी हुई है वो कॉमन है, सब में मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन में देखिए यहाँ आपको टिपिकल वे में जाना पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन में अगर स्किन डिजीज हो रही है तब ये ब्लड सर्कुलेशन खराब है। तो स्किन डिजीज और सेक्सुअल डिजीज दो तो मेन लिखिए आप, और फिर आगे डायबिटीज डाल दीजिए। बाकी को आप लाइट ले लो, बाकी सबको लाइट डाल दो। देखिए जॉन्डिस यहां आ रहा है, जॉन्डिस को यहां लेने की जरूरत नहीं है, यहां से हटाओ। माउथ डिजीज में मुंह में छाले होते हैं ना कहीं होंगे, ये आएगा इसके अंदर। तो छाले मुंह में कब होते हैं? जब विटामिन बी की कमी होती है, आपका शुक्र वीक होता है, छाले होते हैं मुंह में। आप टमाटर खाने शुरू कीजिए, गाजर खानी शुरू कर दीजिए, आलू खाना शुरू कर दीजिए, मुंह में छाले नहीं होंगे। गाजर टमाटर खा लो आप, छाले नहीं होंगे मुंह में। विटामिन बी और कैरोटीन चला जाएगा, ठीक हो जाएंगे आप, छाले नहीं होंगे मुंह पे। छाले होना मीन्स यू आर डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन बी, B12 आल्सो। टमाटर गाजर बोले का होता है आलू को तलो मत, तब तक आपका फ्रेंड है।
आलू को खाने का सही तरीका, शकरकंद खाते हो? कैसे खाते हो? उबाल के। गलत है, क्या खाते हो? उबाल के शकरकंद नहीं खाना, भून के खाओ। हाँ, भून कैसे करोगे? आजकल तो ओवन में लगा दो, वरना चूल्हे की राख आपको मिलती नहीं है। राख ना गर्मी में दबा दो उसके अंदर और 2 घंटे में निकाल लो। क्या शानदार भुना होगा, हाँ, वैसे अंदर तक आलू की आत्मा ही भुन जाएगी अंदर तक। वैसा आलू की वैसी चलता है। आलू वैसे ही करो। आलू खाने का अच्छा तरीका, वो हैवी होता है, बोले उसके वो जो आलू का तलने पे आलू और चावल तलते ही बेकार हो जाते हैं, नहीं, उबाले तो जो पानी भी उससे निकल जाता है ना, बाकी पर बोलते उबालना। इसलिए मैं सेक के खाने को बोल रहा हूँ। आलू खाने का सही तरीका सेक के खाओ, सेक के राख में। हाँ, वो बोलते आलू अंडे के बराबर काम करता है आलू का। अच्छा, ये उबला हुआ खाना अंडे के बराबर। हाँ, ये सुनता है मैं शुरू से। मेरे दोस्त बोलते थे अंडा खा ले, क्या आलू जैसा ही है। मैं आलू खा लूंगा, आलू जैसा होता है। खा रहे आलू तो मैं खा रहा हूँ, फिर अंडे खाने की जरूरत क्या है? जब आलू जैसा ही है ये, तो आलू तो मैं खा रहा हूँ ना। ऑमलेट खा के तो देख बार, चिल्ला खाता ना, चिल्ला तुम बेसन का सेम वैसा ही है। तो खाता हूँ, मेरे घर चिल्ला बनता है मेरे घर में। तो तेरे ऑमलेट में क्या खास बात हुई रे? आमलेट में प्रोटीन है या नहीं है? पर चिल्ले में मालूम है, बेसन में, चने में प्रोटीन होता है। मेरे को पता, वेल नोन हूं मैं। प्रॉब्लम बताऊं आपको क्या है? चिकन खाओ, मटन खाओ, अंडा खाओ। क्यों बोला गया है? वो बेचारे इंग्लिश साहित्य पढ़े हैं, इंग्लिश से साइंस पढ़ा है, वहां उनको यही पढ़ाएगा, उनको खाना बना यही बेचारों का। भारतीय सिस्टम में पढ़ो ना, वो सब बताएंगे आप। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश मीडियम को हीर रांझा, सीरी फरहाद और लैला मजनू मालूम नहीं है, लेकिन रोमियो जूलियट जानता अच्छे से। फिर बोलेगा वो वाज द रामा, मम्मा शेड आई एक्सप्लेन यू हु वाज द रामा। रहने दे यार, तेरे से एक्सप्लेन करवाने नहीं, हम तो राम राम बोलते हैं, तो रामा रामा बोल दे। पता नहीं क्यों जा रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों जा रहे हैं, नेचुरली। अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, जितना जाना जा लिया। अब तो मोदी जी बैठे हैं, नहीं जाने देते। अब तो बहुत कुछ बदलेगा। हाँ जी, अब आते हैं इसके हर्बल्स में। देखिए, मैं बीटरूट की बात कर रहा, चुकंदर की बात नहीं की। चुकंदर भी आएगा, बीटरूट। बीटरूट 2 तरह के होते हैं, अगर आपको मालूम हो तो। लोगों को एक ही बीटरूट मालूम है, जो लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का, पानी को उसका रस खून की तरह होता है, वो मालूम है। एक बीटरूट वो भी होता है जिसकी चीनी बनती है, चुकंदर बोलते हैं। मारो गूगल पे बीटरूट फॉर द शुगर। शुगर होता है कि शुगर होता है? शुगर, शुगर मतलब मैं स्पेलिंग आज से ये लिखूं, ये लिखूं एक मिनट छीले तो वाइट वाइट रहता है। तो शुगर हुआ है। तो यही चक्कर मेरे शिमला में पड़ता है। हाँ, शिमला को लिखते तो ऐसे हैं, SIMLA, ठीक है ना जी, और बोलते ये हैं। हाँ, ये समझ में नहीं आया मेरे को आज तक, मैं कंफ्यूज होता हूं कई बार। ऐसे ही है, शुगर बोल देंगे, शुगर ऐसे लिखते हैं ना, जबकि ये तो इसका है। मैं कह शुगर बोलता हूं, बोले शुगर इज शुगर, भाई एच क्यों नहीं लगाया? कोई इनका कोई अक्सर साइलेंट होता है, कोई ज्यादा ही बोलता है। हाँ, अमिताभ बच्चन सही बोला। तो बैरो और बैरन वाली बात सही है बिल्कुल। हाँ जी, क्या चला था अपने? बीटरूट। बीटरूट व्हाइट कलर का होता है, मटमैले रंग का, व्हाइट मटमैला इतना बड़ा होता है। मैंने उगते देखे हमारे साइड में बीटरूट। जिमीकंद अलग होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। जिमीकंद इज कॉल्ड यैम। जिमीकंद यैम होता है, यैम। आप लोगों का एग्रीकल्चर से पाला नहीं पड़ा हुआ। चंपालाल जी आप जानते हो? नहीं जानते? बीटरूट उनको भी नहीं मालूम, मेरी गारंटी है, क्योंकि जिस इलाके से ही है ना। हाँ सर, वाइट बीटरूट भी है। अरे बंदिया पट्टी भी है। हाँ, ये थोड़ा शलगम की शेप का है, वो फैला, असली बीटरूट फैला होता है, छोड़ा होता है। ये मैंने खुदाई करके निकले थे देखे हैं। मैं एग्रीकल्चर के बहुत करीब रहा। बड़ा बड़ा आता है जो, एक तो होता है गड्ढा बोलते हैं यहाँ पे। गड्ढा तो जो जमीन में से जो भी फ्रूट निकलता है उसकी साउथ में। हाँ, कंदा गड्ढा बोलते हैं यहाँ पे। कंदा गड्ढा नहीं, दैट कॉल्ड जिमीकंद, दैट कॉल्ड यैम। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट फुट यैम। वो नहीं, बीटरूट बड़ा होता है जिसकी चीनी बनती है। मैक्सिको में मेन उगता है। राजस्थान के ऐसे इलाके में जहां मूंगफली उग सकती है, वहां बीटरूट उग सकता है, और पानी चाहिए इसको। तो इसलिए बीकानेर और जोधपुर इलाके में उगा नहीं सकते, क्योंकि वहां जमीन अच्छी है, पानी नहीं है। तो जिस इलाके का मैं रहने वाला हूं, वहां बीटरूट उगता था।
और चीनी मिल जहां होती है, चीनी मिल के आसपास गन्ना उगेगा, बीटरूट भी उगेगा। चीनी मिल लगाई वहां जाएगी जहां आसपास की जमीन गन्ना उगाने में सक्षम हो। रतालू बोलते हैं उसको बोलते हैं, हाँ वो तो रहता है। रतालू बोलते हैं। कचालू सही नाम है, कचालू। हाँ, आलू कचालू। आलू कचालू भैया कहाँ गए थे? कचालू क्या वर्ड है? कचालू भी शकरकंदी और शलगम के बीच का एक फल है। छीला जाता है ऊपर से, काटते हैं तो शक्ल होती है शकरकंदी जैसी काटते टाइम, और टेस्ट कुछ आलू से मिलता जुलता होता है, और चाट में डलता है। घर में खाया नहीं जाता वैसे वो। आलू कचालू की चाट खाई जाती है, मैंने खाया हुआ है। ये था ना, फल और फ्रूट्स में मैं इतना डीप में देखा मैंने हर एग्रीकल्चर को और हॉर्टिकल्चर को, क्योंकि हमारे खुद की जमीन थी और नर्सरी भी लगाई थी। शौक था मेरे को ग्राफ्टिंग करने का सबका, तो मैंने पूरी एग्रीकल्चर में अच्छे से आती। जमीन के अंदर से जो खाते हैं ये अलग अलग कंसेप्ट है, जैनी लोग नहीं खाते। जैनिज्म में दबा हुआ फल खाना मना होता है, चाहे वो कितना भी गुणकारी हो। वो बोलते नहीं, आपने वर्ड सुना कंदमूल? कंद मतलब जमीन के ऊपर, मूल मतलब जमीन के नीचे। जमीन के ऊपर, मूल मतलब जमीन के नीचे। नीचे मूल रूट, मूल मतलब रूट, जमीन के नीचे। आपको हिंदी इंग्लिश करनी आनी चाहिए। मूल मतलब नीचे, कंद मतलब ऊपर। कंद बोलते हैं पंजाबी में दीवार को, तो जो दीवार के ऊपर है या जमीन से ऊपर है वो है कंद, नीचे है वो मूल। मूल नहीं खाते जैनिज्म में, बीजों वाला फल नहीं खाते। बैंगन नहीं खाएंगे। बैंगन इज द बेस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? सुन लीजिए आप, बैंगनी कलर, वॉयलेट कलर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कलर माना गया है। कोई वेजिटेबल जो वॉयलेट कलर का हो, अगर आप खाते हो, इससे बड़ी एनर्जी नहीं मिलती। महाराष्ट्र में चले जाइए, बैंगन वहां बनेगा ही बनेगा। मराठी पक्का बैंगन खाएगा। और बंगाल में मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने वहां देखा है महाराष्ट्र में। और अगर आपको यकीन नहीं है तो ब्लूबेरी जो है ना, वो 2,000 रुपए किलो है। 2,000 3,500 रुपए किलो, सॉरी। ब्लैकबेरी है 1,500 रुपए किलो। तो ब्लूबेरी कितनी महंगी है। भारत में 2 ही फल है, 2 ही सब्जियां ब्लू कलर की, जामुन और बैंगन। जी भर के खाओ, एलर्जी, बीमारी, कैंसर नहीं होगा, गारंटी है। लेकिन जैनिज्म में एक सिस्टम चला था, उनको मल्टीपल बीज वाला नहीं खाना बोलते वो। तो टमाटर बायकट किया, बैंगन बायकट किया, जमीन के नीचे वाले बायकट। सिस्टम उनका चलने दीजिए। खीरा भी बायकट करते हैं, कभी खीरा भी नहीं खाते। मल्टीपल सीड्स जहां होते हैं ना, वो बायकट करते हैं। चलिए जी, हर्बल्स में बीन्स आगे। बीन्स जितने भी खाते हैं बीन्स, यहाँ उसको बीनस बोलते हैं हैदराबाद में। बीनस क्यों बोलते हैं नहीं पता, शायद बीनस में आते हैं इसलिए बीनस बोलते होंगे। बीन्स, फ्रेंच बीन हो, चाहे फ्रांस बीन हो, चाहे वो आपका दूसरा कौन सा होता है, हाँ कई फलियां आती है, जो भी है। मतलब एक तरह बीन, फ्रेंच बीन भी आ गया, फ्रांस बीन भी आ गया, वो दूसरे बीन्स भी आ गए, सिंपल बीन्स भी। बीन्स सारी फलियां जिसमें ग्रीन फली कटती है जो, वो आ गई। बीटरूट आ गया, स्पिनच इसमें आएगा, पुदीना आ गया। बीटरूट दोनों ही, लाल वाला भी है, दूसरे वाला बीटरूट। चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर। हाँ, शलगम अलग होती है। शलगम भी डाल दीजिए, इसी में आएगी। शलगम भी इसी में आएगी। शलगम का टेस्ट भी करवा नहीं होता, अच्छा मीठा टेस्ट होता है शलगम, इसमें आएगी। इसमें विनस में आएगी। हाँ, लाल लाल चुकंदर का आ जाएगा। शलगम में थोड़े से लाइट ब्राउनिश कलर, सॉरी पिंकिश कलर का होता है। पॉमग्रेनेट इसमें आएगा, एप्पल इसमें आएगा, पीच मतलब आड़ू। खाया किसी ने? बड़ी गिनती के लोग खाते हैं एप्पल। आड़ू खाते हैं, आड़ू बोलते हैं इसको। वॉलनट अगेन इसमें, वॉलनट भी इसमें आएगा। ये सारी चीजें आपकी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। पालक, फिज, अंजीर, आयरन ज्यादा होता है। हाँ, ये सारे आपकी चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए, विगोरियस पावर बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल पावर को सही करने के लिए बनते हैं। आयरन। एक और लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं अगर आपको लिखना है तो। अपने भारत में इस्तेमाल नहीं होता खजूर। वो वैदिक शास्त्र में मंगल और शनि का मिला हुआ फल है, लेकिन सेक्स पावर के लिए बहुत बढ़िया है। किसी कुंवारे आदमी को प्लीज सजेस्ट मत कर देना,
अपने भारतीय सिस्टम में मना किया गया है। अंजीर हो गया, आमंड हो गया, वाटरमेलन दी बेस्ट। शुक्र के लिए वाटरमेलन दी बेस्ट मेडिसिन है। क्यों है? ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन को भी खोलता है और यूरिनेशन सिस्टम को सही करता है। एक और ट्रीटमेंट बोलता हूं, किसी को बताने में काम आएगा। जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ते हैं वो हम में का अप्लाई होता हो, किसी को बताना ही पड़ सकता है। किसी जेंट्स की स्पेशली सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल पावर कम होगी या उसकी डिजायर कम होगी, सुबह सुबह उसको जूस पिलाइए आप वाटरमेलन का। अगर उसमें एक नींबू भी निचोड़ दिया खाली पेट, जिंदगी बन जाएगी उसकी। लेकिन क्योंकि ये नुकसान नहीं करता, मैं वो चीजें बोल रहा हूं जो नुकसान नहीं करती। खजूर क्या है, कभी कभी साइड इफेक्ट दे देता है। वाटरमेलन क्या करेगा? और तो उसके यूरिनेशन सिस्टम को सही कर देगा। जैसे कि आपने बिना नींबू के लेडीज भी पी सकती है, नींबू डाल के जेंट्स पिला दो अगर उसको वो प्रॉब्लम है तो। वाटरमेलन फॉर द बोथ जेंडर इज वेरी गुड मेडिसिन, वेरी वेरी गुड मेडिसिन। जिससे आपने बिल्कुल मैं चिढ़ता था वाटरमेलन से क्योंकि मैंने गांव में बहुत ज्यादा खाए हुए थे, तो वो उब गया था इससे। दोबारा शुरू किया, मेरे को वाकई अच्छा लगा ये। आपने किसी में डिसीज बता रहे कि नोज की थ्रोट वगैरह, हाँ। लंग्स डिसीज बताए ठंडी रहती है और वाटरमेलन में नींबू निचोड़ मिला तो वो ठंडी होगी। तो दोनों ठंडे गर्म पे मत जाओ जी, उसका अलग प्रभाव है। अच्छा, उसके बाद रोज लिप्स खाया किसी ने? गुलकंद, गुलकंद खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। मस्क, हाँ, खरबूजा, मस्क मेलन बोलते हैं। विटामिन ए डी फ्रूट्स अलग जो भी है। अब आते हैं इसके बिजनेस पे। इंजीनियरिंग की बजाय आप लिख दीजिए इंटीरियर डेकोरेशन। प्योर शुक्र का काम है। डेकोरेशन चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, इसका ही काम है। ज्वेलरी इसी में आएगी, फॉरेन एक्सचेंज इसी में आएगा। जो बिजनेस करता है फॉरेन एक्सचेंज का, इसी में आएगा। क्यों आएगा? विदेश की चीजें शुक्र से भी काम करती है, विदेशी चीजें। किसी को विदेश जाने का शौक हो और टूर नहीं बन रहा हो तो एक काम करना, बराए मेहरबानी अपने घर में फॉरेन एक्सचेंज पड़ी हो उसको निकाल देना। ये टोटका दे रहा हूं। अब शोध का थोड़ा बहुत हटा दीजिए, फॉरेन नहीं जा पाओगे। अगर आपको विदेश जाना है, यू वांटेड टू गो अब्रॉड समवेयर एल्स एंड यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड बट यू आर नॉट सक्सीड, देन जस्ट रिमूव द foreign exchange money, foreign money from your home. You shouldn't have the foreign currency at your home. Because आपको जाना था वहां उस करेंसी को एंजॉय करने के लिए, and you are enjoying at your home. You shouldn't have foreign goods at your home. Foreign goods. वो भी हटा देना। If you wanted to go abroad. क्या जी? चेहरा चाइना हटा दीजिए, हटा दीजिए। देसी, तभी तो विदेश का योग बनेगा। योग तो घर में बना लिया आपने। जब विदेशी चीज ले ही आए तो काम खत्म। हाँ, अगर जा रहा है योग बनने, जाने दो। कोई कह रहा है बहुत ट्राई करने नहीं जा पा रहा, तो ये बाधाएं उसे घर में है, उनको हटाओ। आप लोगों ने पहले उसको घर में जमा दिया तो वो काम वो जाने नहीं देंगे आपको। सर मैं अक्सर जाते रहता हूँ। मेरे पास करीब 20 देशों की करेंसी है, लेकिन मेरे योग बनते रहते हैं, लाते रहता हूँ, जमा होती रहती है। भी जमा होते रहते हैं, फौरन लेके आता है। हाँ। फिर जाता हूँ, अभी फिर योग बन जाता है, जनरेटर दे जा रहा हूँ। मैं क्या बोला जी? इच्छा बहुत जोर से जा नहीं पा रहा स्टैम्प का कलेक्शन है किसी के पास? है, स्टैम्प कलेक्शन तो स्टैंप कलेक्शन है तो फॉरेन जाने की इच्छा रखा मत, है तो डालो, साले को दो। साले और बोल सकते नहीं। चलिए जी। उसके बाद फूड में देखिए डेकोरेटिव फूड होता है, कहीं केक, पेस्ट्री वगैरह, वो इसमें आएंगे। प्रोडक्शन से क्यों दिया है मेरे को नहीं मालूम, हटा इसको। म्यूजिक इसमें आएगा। और वाटर ये क्यों लिखा हुआ है? कई आजकल फ्लेवर वाटर मिलते हैं मार्केट में, और ये जितने भी आप पीते हैं ना एडिटेड वाटर,
कोल्ड ड्रिंक्स, वो सारे इसमें आएंगे। पेंटिंग, एक्टिंग, डांस, परफ्यूम, फ्लोरिस्ट, सब इसमें आएंगे। मनी लैंडिंग काट दीजिए। गार्डनिंग इसमें आएगी, क्लॉथ इसमें आएगा। आयरन गोल्ड क्यों दिया है, हटाओ जी। लिकर में ओनली एक्सपेंसिव लिकर, केमिकल नहीं आएगा, स्वीट्स आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, पीआरओ, ब्रोकर, सेल्समैन, एजेंट, टॉयज। टॉयज प्योर शुगर का धंधा है, खिलौने। डेकोरेटर फिर आ गया। नमक का एक अजीब सा है, न्यूमरोलॉजी में डालते हैं इसको विनस में, और जब हम ज्योतिष पढ़ेंगे तो हम इसको सन में लेके जाएंगे। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी खाना, ये इसमें आएगा। इसका टेढ़ा काम है। न्यूमरोलॉजी में मैंने हमेशा पढ़ता आया हूं, लेकिन अंडा जो निकलता है ना वो बुध होता है, गोल है। अंडा बुध में ही आता है, अंडा और प्याज और लहसुन बुध में ही आएंगे। और इसके अलावा मुर्गा जो होता है, मुर्गा, उसको हम गुरु में डालते हैं। गुरु में आएगा, प्योर जुपिटर में आएगा। अब मुर्गी शुक्र में कैसे गई मेरे को नहीं पता, लड़की करके ले लिया होगा। वाह जी वाह जी, चूजे किस में जाएंगे भाई, बुध में डाल दूं। गोल्ड भी आता है, ज्वेलरी के लिए आता होगा। हाँ, गोल्ड ही सब इसमें लिया है, अलग से निकाल दो। प्योर गोल्ड, ज्वेलरी तो ले लिया शुरू में हमने, प्योर गोल्ड है ना। प्योर गोल्ड भी तो लेडीज को कितना अट्रैक्ट करता है। तो वो तो प्योर गोल्ड तो जेंट्स को भी नहीं जी। प्योर जेंट्स तो मैं और मेरा संबंधी, हम जब भी मार्केट में गोल्ड खरीदते हैं तो बिस्किट शेप में खरीदते हैं। आप एक बिस्किट को तार में बांध गले में लटका के दिखा दो ना। नहीं, तार में लटका के नहीं, बस। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी लेते हो आप, ज्वेलरी का आकर्षण आपको ज्वेलरी गुड हो गया। हो गया, ज्वेलरी का आकर्षण आपको, क्योंकि पैसे जुड़ा हुआ है। लेडी की तो पैसे का भी आकर्षण होता है, क्योंकि वो वेल्थ है, इसलिए आपको आकर्षण है। लेकिन गोल्ड मेटल जो प्योर ना, वो जाएगा गुरु में। ये सारे हो गए। मैरिज डेट छोड़ दीजिए। इसकी प्रिकॉशन, लेजीनेस, जेलिसी से बचने को बोला है, नशा करने को बोला नहीं है। ये सब प्रिकॉशन से आप पढ़ लेना इसको, कोई लंबी छोटी चीज नहीं है। ये इसका मुझे बिजनेस से कहा, ये तो पूरा मतलब सुंदरता का प्रतीक है। सुंदरता के प्रतीक है, और बुध के और शुक्र के बिजनेस मिलते जुलते से रहेंगे। हाँ जी।